नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल कर रहे थे, बेंच ने वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डॉक्टर बाबर अवान और एडवोकेट फैसल चौधरी से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। और ये अहकाम जारी करते हुए लार्जर बेंच की जानिब से इस बात की वजाहत की गई कि जो वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर इस्तदा की गई कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान को, बाबर अवान को और फैसल चौधरी को नोटिस किया जाए। फ़िलहाल तीनों PTI के रहनुमाओं को नोटिस जारी नहीं किया जा रहा, लेकिन जो मवाद अदालत के सामने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने पेश किया है और जो उनके दलाइल हैं, उसकी रोशनी में इमरान खान से, फैसल चौधरी से और डॉक्टर बाबर अवान से तहरीरी जवाब तलब कर रहे हैं। आज की नाज़रीन 1 घंटे की ये अदालती कार्रवाई थी और जो हुक्मनामा अदालत की जानिब से जारी किया गया है, इस हुक्मनामे से 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तलाफ किया है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज के अदालती हुक्मनामे से क्यों इत्तफाक नहीं किया, वो इख्तलाफ क्यों कर रहे थे, ये आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने आज अदालत के सामने ऐसा क्या मवाद पेश किया जो खुफिया एजेंसीज़ की रिपोर्ट थी, उससे क्या ऐसी चीज़ें निकाल के अदालत के सामने रखी कि अदालत की जानिब से इमरान खान से, बाबर अवान से और फैसल चौधरी से तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है। और ये तहरीरी जवाब तलब करने की वजह क्या है, इसका मकसद क्या है, इस हवाले से चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल के रिमार्क्स क्या थे, ये सारी तफसीलात आज की अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 1:08 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब अलील थे, आज वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि जो खुफिया रिपोर्ट्स अटॉर्नी जनरल ऑफिस को फराहम की गई थी, जिसमें ISI की रिपोर्ट थी, IB की रिपोर्ट थी, वजारत दाखिला की रिपोर्ट थी, IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट थी और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की रिपोर्ट थी, उन तमाम खुफिया रिपोर्ट्स का मैंने एक तकाबली जायज़ा तैयार किया है और उस तकाबली जायज़ा से मुतल्लिक जो रिपोर्ट्स थी वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत के सामने पेश की। आमिर रहमान ने कहा कि अदालत के सामने सवाल ये है, जो खुफिया एजेंसियों से भी जवाब मांगा गया था कि जो अदालत का हुक्मनामा था कि श्रीनगर हाईवे पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना प्रोटेस्ट करेगी, ये हुक्मनामा 25 मई को कब जारी किया गया और इमरान खान की जानिब से और PTI के रहनुमाओं की जानिब से अपने कारकुनान को D चौक पहुँचने की कॉल जो है वो कब दी गई। तो आमिर रहमान ने कहा कि 6 बजे अदालत ने 25 मई को अपना हुक्म सुना दिया था और जो यकीन दहानी PTI के वकला की जानिब से इमरान खान के बिहाफ पे करवाई गई थी कि H9 और G9 का जो ग्राउंड है श्रीनगर हाईवे पे, वहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के मुजाहिरीन पहुँचेंगे, कारकुनान पहुँचेंगे और वो अपना जो है वो एहतजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करवाएंगे। आमिर रहमान ने कहा कि 6 बजे अदालत ने फैसला दिया और ये फैसला PTI की लीडरशिप की यकीन दहानी पे दिया गया। आमिर रहमान ने कहा कि अदालती फैसले के 50 मिनट के बाद 6:50 पे चर्च इंटरचेंज पे इमरान खान ने मीडिया के साथ खिताब किया, जिसमें इमरान खान ने अपने कारकुनान को D चौक पहुंचने का कहा और ये बयान इमरान खान का 7:37 पे मीडिया के ऊपर जो है वो ब्रॉडकास्ट किया गया। और फिर आमिर रहमान ने कहा कि 9:54 पर एक मरतबा फिर इमरान खान ने अपने कारकुनान को D चौक पहुंचने की कॉल दी। आमिर रहमान ने कहा कि 25 मई की अदालती कार्रवाई से पहले 23 मई को PTI की जानिब से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें यह कहा गया कि श्रीनगर हाईवे का ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुख्तस किया जाए, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस ग्राउंड पर अपना एहतजाज करेगी, अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएगी। आमिर रहमान ने कहा कि 23 मई की इस दरख्वास्त के बाद 24 मई को इमरान खान ने वीडियो बयान के ज़रिए D चौक पर अपने कारकुनान को पहुँचने का ऐलान किया। और फिर आमिर रहमान ने कहा कि मैंने ये जो चीज़ें आपके सामने मवाद रखा है, ये मैंने IB और जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने पेश की है, लेकिन जो ISI की रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि अदालत का हुक्म जो है वो 6 बजे आया था और 6:50 पर इमरान खान ने अपने कारकुनान को D चौक पहुँचने की कॉल दी। और ISI की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद इमरान खान ने अपने कारकुनान को D चौक पर पहुँचने का जो है वो कहा और अदालती अहकामात के ऊपर जो रुकावटें थीं, जो रास्ते बंद किए गए थे, वहाँ पे जो कंटेनर खड़े किए गए थे, उन तमाम रुकावटों को हटा दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत से ये भी कहा कि 25 मई को जब अदालत ने हुक्म पास किया, उससे पहले और उस अदालती फैसले के बाद PTI की लीडरशिप की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करके कारकुनान को D चौक पे पहुंचने का कहा गया, जिसमें उन्होंने बुशरा अपना जो श्री मज़ारी साहबा हैं उनका ट्वीट का हवाला दिया, फवाद चौधरी के ट्वीट का हवाला दिया, हमाद अज़हर के ट्वीट का हवाला दिया और शहबाज गिल के
के ट्वीट का हवाला दिया और कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कि शहबाज गिल उस वक्त साबिक वज़ीर इमरान खान के तर्जुमान थे, उनकी जानिब से भी ट्वीट करके कारकुनान को कहा गया कि आपने डी चौक पे पहुंचना है, इमरान खान भी डी चौक पहुंचेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि तमाम जो ट्वीट्स की गई वो अदालती अहकामात के बाद की गई, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है। फ्री कैन को यानी इमरान खान को और जो यकीन दहानी कराने वाले वकुला हैं उन्हें नोटिस किया जाए। और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने यह भी कहा कि 25 मई को इमरान खान ने रैली जो है वो जिना एवेन्यू ब्लू एरिया पे आके ख़त्म की, और ये जो जगह है जहाँ पे इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ किया, ये श्रीनगर हाईवे से 4 किलोमीटर आगे जगह है। असल वेन्यू पे जाने के बजाय इमरान खान खुद भी जो है वो ब्लू एरिया जिना एवेन्यू पे आ गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि यकीन दहानी इमरान खान के बिहाफ पे दी गई थी। बयान से जो आपने पढ़ा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो यकीन दहानी आपने मुख्तलिफ जो अदालती ऑर्डर्स पढ़े हैं, 25 मई का अदालत का फैसला पढ़ा है, 26 मई का आपने अदालत फैसला पढ़ा है, उस बयान से तो जाहिर है कि अदालत का ऑर्डर जो है वो जिससे मुतल्लिक था उसकी प्राइमा फिशाई जो है वो कंप्लाई विद उसको नहीं किया गया। और चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान खान ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया है, तो इससे ये भी वाज़ेह होता है कि जो अदालत ने हुक्म दिया था वो इमरान खान तक पहुंच चुका था और उसके बावजूद जो है वो डी चौक पर पहुंचने का कहा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि इमरान खान को बुला के पूछ लें कि क्या उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी, उसकी वायलेशन तो नहीं की। उन्हें ऑर्डर से मुतल्लिक पहले भी बता दिया गया था। तमाम लीडरशिप ने जो है वो डी चौक पर पहुँचने की कॉल दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि देखते हैं कि अदालत को क्या यकीन दहानी करवाई गई है। तो फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने 26 मई का अदालत का हुक्मनामा पढ़ा जो डॉक्टर बाबर अवान ने और फैसल चौधरी को अदालत को यकीन दहानी करवाई थी। इमरान खान के साथ मुशावरत करने के बाद उस यकीन दहानी को पढ़ा कि दोनों वकला ने आके कहा कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो है वो जलसा करना चाहते हैं, जहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने अपना धरना दिया था, उसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लॉन्ग मार्च लेके आएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर ये होगा कि आप 25 मई का जो ऑर्डर है उसको पढ़ें, उसमें यकीन दहानी बड़े वाज़ेह अंदाज में इनकॉर्पोरेट की गई है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि 25 मई के ऑर्डर में पीटीआई की लीडरशिप ने यकीन दहानी कराई थी कि श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का धरना होगा, एहतजाज होगा, वो पूरा अमन होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि ये तो बड़ी वाज़ेह यकीन दहानी की कि श्रीनगर हाईवे पर वह एहतजाज करेंगे, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप ने जो यकीन दहानी कराई उसकी वायलेशन की गई और श्रीनगर का जो ग्राउंड है श्रीनगर हाईवे का वो पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से उस ग्राउंड का तकाजा किया गया था। चीफ जस्टिस ने आमिर रहमान से कहा कि आपने जो दलाइल पेश किए हैं उसमें बड़ा वजन है, अदालती ऑर्डर कहता है कि वाज़ेह यकीन दहानी करवाई गई थी। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि यकीन दहानी बाबर अवान और फैसल चौधरी ने इमरान खान के बिहाफ पे करवाई थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दौरान समाअत दोनों वकला अपनी पीटीआई की लीडरशिप यानी इमरान खान के साथ राब्ते में भी रहे। और फिर जब ये उन्होंने कहा कि आप नोटिस जारी करें इमरान खान को, उनसे जवाब मांगें कि अदालत को कराई गई यकीन दहानी की वायलेशन की है, तो चीफ जस्टिस ने जस्टिस इजाजुल एहसन के साथ मुशावरत की और उसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मुशावरत की। और जब चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मुशावरत कर रहे थे, जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जस्टिस इजाजुल एहसन ने मुशावरत की और चीफ जस्टिस ने इसके बाद फिर जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मुशावरत की। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर है जो आपने इल्ज़ाम लगाया है वो इल्ज़ाम हमने नोट कर लिया है, बेहतर ये रहेगा कि बजाय इसके कि हम नोटिस जारी करें, पहले हम इमरान खान को, बाबर अवान को और फैसल चौधरी को यकीन दहानी की वायलेशन के ऊपर, मुबैना वायलेशन के ऊपर उनसे जवाब तलब कर लेते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मशावरत भी इसी बात की है कि फ़िलहाल बुलाना जो है वो ला हासिल होगा, पहले तहरीरी जवाब तलब कर लें, अदालत के सामने एक तहरीरी रिटन मवाद आ जाएगा, फिर उस मवाद के ऊपर जो यकीन दहानी अदालत को 25 मई को करवाई गई थी उस पर फ्री कैन को कन्फ्रंट करेंगे। और फिर अगर मुमकिन हुआ यानी अगर ज़रूरत हुई तो रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमे की समाअत भी करेंगे। आपके मवाद में इतना जवाज़ है जिस पर हम जवाब मांगने जा रहे हैं, नोटिस करेंगे तो फिर उससे ये तासुर जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस करती है तो उससे बाकायदा तौर पे एक कार्रवाई का जो है वो आगाज़ हो जाता है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पे हेडलाइन भी हम नहीं बनवाना चाहते, कानून की हुक्मरानी को हम इंश्योर करेंगे। इसके बाद जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि नोटिस किए बगैर जो है वो जवाब कैसे मांगा जा सकता है, इस हवाले से कानून को भी देख लिया जाए। कानून को पढ़ा गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 2003 का जो तौहीन अदालत का कानून है वो पढ़ के अदालत में सुनाया। और फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने के दो तरीके हैं अगर सिविल कंटेम्प्ट हुई है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद सोमोटो ले या फिर किसी एप्लीकेंट की दरख्वास्त के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। और ये जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उस दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, लेकिन अदालत ने
इसके बाद अपना हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दलाइल जो हैं अटॉर्नी जनरल के हमने नोट कर लिए हैं, उसमें जो मवाद है वो भी हमने देख लिया है। आप कह रहे हैं कि फ्रीकैन ने के ऊपर जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, उस इल्ज़ाम के ऊपर यानी अदालत को कराई गई यकीन दहानी की वायलेशन हुई है, उस पर इमरान खान, फैसल चौधरी और बाबर अवान जो है वो काबिल एहतसाब हैं, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, अपने रिमार्क्स में कहा कि रिकॉर्ड से हम ये तलाश करना चाहते हैं और फ्रीकैन से भी हम इसी बात पे जवाब मांगेंगे कि जो यकीन दहानी अदालत को कराई गई थी और फिर डी चौक पहुंचने की कॉल दी गई, क्या अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है? इस पर इमरान खान जवाब दें, फैसल चौधरी जवाब दें, डॉक्टर बाबर अवान जवाब दें। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जायज़ा ले रहे हैं कि किसने खिलाफ वर्जी की है, कैसे खिलाफ वर्जी हुई है, और जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं उनकी नकल भी उनको फराहम कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ISI, IB और जो ICT यानी इस्लामाबाद इंतजामिया की रिपोर्ट है उनकी नकल उन्हें फराहम करते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये खुफिया रिपोर्ट्स थी, लेकिन चूंकि अब एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं, डिस्कस की जा चुकी हैं, तो अब ये रिपोर्ट खुफिया नहीं रही। तो इन रिपोर्ट्स के अंदर जो निशानदेही की गई है कि किस तरीके से अदालत के ऑर्डर की किस वक्त के ऊपर किसने वायलेशन की है, उसकी रोशनी में तीनों फरीकैन जो है वो अपना जवाब जमा कराएंगे। और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान ने कहा कि हमने एक मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की है, जो नया लॉन्ग मार्च इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद लाना चाहते हैं, उस पर भी आप नोटिस कर दें, इमरान खान से जवाब तलब कर लें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जो आपकी दरख्वास्त है, आज जो आपने दलाइल दिए हैं वो तो मुतलका है, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी दरख्वास्त है, जो ऐलान किया है, उसके ऊपर अभी काबिल समात होने के ऊपर जो है वो सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो प्री मैच्योर एप्लीकेशन है, उस पर तो हम फिर नोटिस करके जो है वो जो पटिशनर है उसको बुला लेते हैं, दूसरी साइड को भी बुला लेते हैं कि उस दरख्वास्त के काबिल समात होने के ऊपर दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इंतज़ामिया है, अदालत इंतज़ामिया नहीं है। हम यकीनी बनाएंगे कि एहतजाज का जो हक़ है वो भी इस्तेमाल हो, लेकिन जो कानून की वायलेशन है वो कोई कानून की वायलेशन भी ना करे, किसी किस्म का अनरेस्ट पैदा ना हो, किसी किस्म का जो मॉब है वो वायलेंट ना हो। और शहर इक़्तिदार को सील करने का जो है आमिर रहमान ने कहा कि शहर इक़्तिदार को सील करने का इमरान खान ने ऐलान कर रखा है। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से, कश्मीर से, पंजाब से काफ़िले आएंगे, इस्लामाबाद को सील कर दिया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सियासी मुकाबला है, सियासी मुकाबले में मुदाखलत नहीं करेंगे, यकीन इस बात को इंश्योर करेंगे कि कानून की हुक्मरानी की कोई खिलाफ वर्जी ना करे। और फिर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वायलेंट भी जो है वो मॉब नहीं हो सकता, इस बात की तो इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि वो आई हुकूमत को हटाने के रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आइनी सवाल का अदालत जो है उसमें मदाखलत कर सकती है, आइनी सवाल का जवाब दे सकती है, लेकिन इससे क्योंकि आप बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं, जो लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं वो इसका आप तरीका ढूंढें कि कम्युनिकेट करने का क्या तरीका हो सकता है। हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है तो इस पर तो हम एक्शन जो है वो अदालत ज़रूर लेगी, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि वो तो आई हुकूमत को हटाने के रहे हैं, तो अगर उन्होंने हुकूमत को हटाना है तो अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ। जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, इमरान खान के पास नंबर पूरे हैं, तो वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी अदम एतमाद ला के उन्हें हटा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास सिर्फ सेक्शन 144 का अख्तियार नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे अख्तियारात हैं। इंतज़ामिया जो है अगर मॉब वायलेंट है उसको रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। जैसे याया अफरीदी ने कहा कि तौहीन अदालत में अबूरी हुक्म जो है वो कैसे जारी कर सकते हैं, ये आपकी मुतफरिक दरख्वास्त है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि मैंने ये दरख्वास्त आर्टिकल 187 के तहत दायर की है, जिस पर मुकम्मल इंसाफ करना अदालत की जिम्मेदारी है। याया अफरीदी ने कहा कि इस दरख्वास्त पर काबिल समात होने पर भी एतराज़ है, इस पर नोटिस नहीं कर सकते, बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी दरख्वास्त ये वापस ले लें। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा तो फिर मुझे इस दरख्वास्त को वापस लेने के लिए मुतलका फ्रीकैन से नहीं, वजारत दाखिला से इंस्ट्रक्शन लेने की इजाज़त दी जाए, जो अदालत ने इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़िलहाल ये दरख्वास्त प्री मैच्योर है, तो इन्हें अदालत को छोड़ के दूसरे जो अपने लिए जो दरख्वास्त आपने इंटरम रिलीफ की दायर की है, इसको छोड़ के आर्टिकल 187 को छोड़ के दीगर जो अदालत का दायरा अख्तियार है उसमें यानी आर्टिकल 184(3) की आप दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। और जब ये अदालती हुक्मनामा डिक्टेट कर दिया गया और 31 अक्टूबर तक मुकदमे की समाअत यानी पीर तक मुलतवी कर दिया गया, और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर उससे पहले ज़रूरत पेश आए तो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। लेकिन जैसे याया फरीदी ने जो इख्तलाफ किया, उनका यह कहना था कि आज के अदालती हुक्मनामे से मैं इसलिए इत्तफाक नहीं करूँगा क्योंकि जो
25 मई की अदालती कार्रवाई का तफसीली फैसला जारी किया गया था। उस तफसीली फैसले में जो मेरा नोट था उसमें ऑलरेडी मैं इमरान खान को शो कास नोटिस, तौहीन अदालत का शो कास नोटिस जारी कर चुका हूं। तो मैं तो एक स्टेप पहले आगे जा रहा हूं। तो मैं आज के अदालती हुक्मनामे के साथ इत्तफाक करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि मैं पहले इमरान खान को शो कास नोटिस जो है वो इशू कर चुका हूं। तो ये आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।